घर पर ही मैंने आज वैक्स बनाई और घर पर ही मैंने वैक्स की पट्टियाँ बनाई हैं। तो मैंने किस तरीके से इस वैक्स को बनाया है, वीडियो में आप कंटिन्यू रहना। इतनी बढ़िया वैक्स बनकर तैयार हुई है, पार्लर की महंगी से महंगी वैक्स भी इसके आगे फेल है। कपड़े के बैग से आप बहुत आसानी से वैक्स कर सकते हो। आपके घर में भी इस तरीके के कपड़े के थैले यानी बैग आपके घर में बहुत रखे होंगे। तो आज हम इन बैग के हेल्प से ही अपने चेहरे की, अपने बाजुओं की, अपने टांगों की वैक्स कर लेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सच में बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम बालों को निकाल देंगे बिल्कुल घर पर। कुछ भी आपको मार्केट से नहीं लाना, इस थैले की हेल्प से हम अपने चेहरे के सभी बालों को निकाल लेंगे। तो वीडियो में आपको रहना है कंटिन्यू कि हम कैसे इस थैले की हेल्प से अपने बालों को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे वैक्स की पट्टियां होती हैं ना, वैक्स की स्ट्रिप्स होती हैं, उस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप फेस के लिए, अगर आप फेस वैक्स करना चाहते हैं तो आप छोटी पट्टियां कटिंग कर सकते हैं। अगर आप टांगों की, बाजुओं की कर रहे हैं तो आप लंबी लंबी, जैसे वैक्स करते टाइम आपने पार्लर में देखा होगा लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटी पट्टियों को इस तरीके से कट कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही कट करना है। ये बहुत काम की रेमेडी है, एक बार आप इसे करके देखना। फेस पर कर लीजिए, टांगों पर, बाजुओं पर, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम पार्लर से बहुत बार वैक्स करवाते हैं तो क्या होता है, कईयों की स्किन फट जाती है, कट जाती है, जल जाती है और साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बट हम आज बनाएंगे घर पर ही वैक्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, नो साइड इफेक्ट। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसे बीच में से भी इस तरीके से कट लगा लूंगी, ठीक है, ताकि ये स्ट्रिप्स टाइप में बन जाए। और ये इतने अच्छे से आपके बालों को निकालेगा और आपकी जो नेक्स्ट ग्रोथ होगी वो टाइट भी नहीं होगी, बिल्कुल जैसे पहले थी सॉफ्ट एज इट इज रहेगी। और एक ही स्वाइप में ही आपके जितने भी बाल है वो इजीली निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर लिया, आपको भी बिल्कुल सेम एज इट इज कटिंग करनी है। और इसका जो फैब्रिक होता है ना, इस कपड़े के थैले का, बैग का, बिल्कुल सेम जैसे वैक्स की स्ट्रिप्स होती है ना, उस टाइप का ही लगता है इसका फैब्रिक। वो थोड़ी सी मोटी होती है, ये कपड़ा थोड़ा सा हल्का होता है, बाकी सेम ही काम करता है और सेम ही इसका फैब्रिक रहता है। तो आपने क्या करना है, कटिंग करने के बाद जो थैला आपके पास बच गया है, इसको फेंकना नहीं है। कि ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया, बेकार हो गया, तो इसको फेंक देते हैं। ये नेक्स्ट टाइम जब आप वैक्स करोगे घर पर तो ये आपका तब भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके की कटिंग मैंने पट्टियां बना ली हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप अपने चेहरे की वैक्स भी कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको डेमो करके दिखाया। पहले मैंने लेग पर, अपनी टांगों पर करके देखी कि क्या ये वाकई में ही काम करती है। तो मैंने जब इसे बनाकर इसके अपने टांगों पर एप्लीकेशन किया तो वन स्वाइप में ही पूरे जितने भी एरिया मैंने कवर किया था, ये मैंने वैक्स घर पर बनाई है। और इस तरीके से जितने भी एक स्वाइप में बाल थे, जितना एरिया मैंने कवर किया था वैक्स के साथ, उसी एरिया के जितने भी बाल थे वो निकल गए थे। रिजल्ट आपके सामने है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कसम से बिल्कुल घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वैक्स बना सकते हो। एक एक बाल बिल्कुल जड़ से निकल गया है, रिजल्ट आपके सामने है, कोई वीडियो की कटिंग नहीं की गई है। देखो मैं कितने इजी से, पेनलेस आप वैक्स इसे बोल सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सी लेडीज की जो स्किन होती है ना, वो सेंसिटिव होती है, जो पार्लर की वैक्स सहन नहीं कर पाती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस वैक्स को हमने बनाना कैसे है। आपको क्या करना है, गैस ऑन कर देनी है, उसके ऊपर कढ़ाई या कोई भी आप जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं वो ले सकते हैं। आपको क्या करना है, मेजरमेंट एक, जैसे मैं आधा कप पानी ले रही हूँ तो आधा ही कप आपको चीनी का लेना है। ध्यान से मेजरमेंट देखना, आधा कप पानी और आधा ही कप मैंने चीनी का लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी। यहाँ पर हल्दी मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है, आप थोड़ी सी कम भी कर लेना तो चल जाएगा, बट थोड़ी सी ज़्यादा डल गई मुझसे। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें लिया है बेसन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कि बेसन, हल्दी, आधा कप चीनी, आधा कप पानी, इन चारों चीज़ों को प्रॉपरली सिम करके, गैस को थोड़ा कम करके प्रॉपरली मिक्स करना है। जो बेसन की गांठें हैं उन्हें अच्छे से चम्मच की हेल्प से ना ठीक कर लेना है, बीच में लम्प्स नहीं बनने चाहिए। अभी देखिए आप, इसमें बेसन के जो है लम्प्स अभी रह गए हैं, इसे मैं चम्मच की हेल्प से अच्छे से मैश कर दूंगी ताकि ये बीच में परेशानी ना करें। इस तरीके से आपने इसको बनाना है, चम्मच आपको चलाते जाना है कंटिन्यू ताकि ये चिपके ना। और गैस आपको इस टाइम पर ना फुल कर देनी है, ठीक है। जब आप इसे बनाओगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इजीली बन रही है। इसका जो टेक्सचर बनेगा बिल्कुल सेम, जो हम पार्लर से वैक्स कराते हैं ना, सेम एज इट इज बनेगा। 19-20 का भी आपको उसमें और इसमें फर्क दिखाई नहीं देगा। इसको आपने तब तक मतलब गैस पर रखना है जब तक ये जो वैक्स है, जो चीनी की चाशनी है,
वो बर्तन को नहीं छोड़ दिए। इस टाइम पर आप देखो मैंने गैस फुल कर दी है और बर्तन को ये हल्का-हल्का छोड़ने लगी है। तो इस टाइम पर आप समझ जाइए कि ये वैक्स हमारी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसे मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। जब आप इसको वैक्स करने बैठो तो आपको ठंडी नहीं करनी है, हल्की जैसे गर्म, आपको जिसने वैक्स करवाई होगी उसको पता ही होगा कि कैसे टेम्परेचर पर वैक्स करनी होती है। ठीक है? तो मैं पहले अपने फेस पर ट्राई करने लगी थी, तो मैंने देखा कि फेस को ऐसे कोई हेल्प करने वाला नहीं था कि जो थोड़ा-सा हल्का-सा स्ट्रेच कर सके। ठीक है? तो फिर फेस फिर खराब हो जाता, जल जाता है ना, कि कोई स्ट्रेच नहीं करने वाला था, तो मैं स्ट्रेच कैसे करती, खुद ही लगाना, खुद ही वो करना, तो इसीलिए मैंने फेस पर नहीं किया है। मैंने बाजू पर करके दिखाया है क्योंकि कोई भी नहीं था मेरी हेल्प करने वाला कि जो हल्का-सा स्ट्रेच कर सके ताकि स्किन फटे ना। ठीक है? इसीलिए मैंने बाजू पर करके दिखाई है। आप बेफ़िक्र होके फेस पर कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं गारंटी देती हूँ, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। मैंने फेस पर वैक्स करने का कारण आपको बता दिया, सिर्फ़ यही रीज़न है। तो आप टेंशन फ्री होकर, अगर आपके पास कोई हेल्प करने वाला है, स्किन को स्ट्रेच करने वाला है, तो आप फेस पर भी कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं इस तरीके से बाजू पर इसको लगाया है और वन स्वाइप में ही जितना भी एरिया मैंने कवर किया था, उतने एरिया के बाल ईज़िली निकल चुके हैं। बहुत अच्छी वैक्स है, कसम से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए, आपको रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई बाहर की मैंने यूज़ नहीं की, घर पर बनाई है, वही यूज़ की है। सच में बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आया है। आप भी इसे फेस पर भी कीजिए, टाँगों पर कीजिए, नेक पर, आपके चिन पर आपके बाल हैं वो भी आप इजीली घर पर निकाल सकते हो और आप इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपने इसका एप्लीकेशन करना है, इसको गर्म कीजिए। अगर आपके पास हीटर वाला वो वैक्स, अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? और बहुत ही अच्छे से आपकी इजीली वैक्स हो जाएगी, आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसको वॉश किया है ताकि आपको वो जो कवर किया था मैंने एरिया, वो आपको इजीली दिखा पाऊँ। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, स्किन एज इट इज़ है। स्किन पर जितने भी बाल थे बाजू पर वो इजीली निकल चुके हैं। बिल्कुल जूम करके दिखाया ताकि आपको वो एरिया इजीली दिख सके जहाँ पर मैंने वैक्स को अप्लाई किया था। तो ये देखिए इतने एरिया के बाल इजीली निकल चुके हैं। तो आप भी इसका एप्लीकेशन जरूर करना, इसको ट्राई जरूर करना और फीडबैक